हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? क्या आप एक खुशहाल आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं जिसमें आप अपना टाइम अपने परिवार, अपने दोस्त और स्वयं के साथ बिताना चाहो, लेकिन समय की कमी के कारण आपका जीवन एक बुलेट ट्रेन की तरह हो गया है जो इतनी तेज़ चल रहा हो कि रुकने का नाम ना ले, और आपकी सारी ख्वाहिशें सिर्फ ख्वाहिशें रह गई हो। आज के इस दौड़ते भागते टाइम में आपने नोटिस किया होगा कि किसी के पास समय ही नहीं है, यहाँ तक कि आप स्वयं के परिवार के लिए भी टाइम नहीं दे पा रहे होंगे। आपने देखा होगा कि आप कई बार टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन तो ठीक चलता है, लेकिन फिर वही अपने पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं। क्या सही में आपको लगता है कि आप टाइम को मैनेज कर लेंगे? टाइम तो पहले से ही स्वयं में मैनेज है, या तो आदि से अंत तक एक ही गति से चलता रहता है, मदमत हाथी की तरह। समय हमारे हिसाब से ना तो कभी चला है और ना ही चलेगा, इसलिए हमें समय को नहीं, स्वयं को मैनेज करना है। अर्थात हमें अपने आप को बदलना है, अपने आप को व्यवस्थित करना होगा ताकि हम समय का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। जिस प्रकार बरसते हुए जल में से वही आपका काम का होता है जितना पानी आप बाल्टी में इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक ऐसे ही जितने समय का आप उपयोग कर लेते हैं उतना ही हमारे काम का होता है। असल में समय की कमी की शिकायत वही लोग करते हैं जो अपने समय को यूं ही बर्बाद करते रहते हैं। अन्यथा एक दिन में 24 घंटे का होता है और 24 घंटे कम नहीं होते, बशर्ते कि उनका उपयोग किया जाए। हमें विलियम जेम्स की इस बात पर गौर करना चाहिए। बुद्धिमान होना यह जानने की कला है कि किन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाए। तुच्छ और छोटी चीज़ें हमारा बहुत सा समय नष्ट कर लेती है। असल में हम अपनी छोटी छोटी बुरी आदतों की वजह से अपना बहुत सा समय बर्बाद कर लेते हैं। जैसे आपने कई बार नोटिस किया होगा, आपने अपना कोई डॉक्यूमेंट लिया, काम होने के बाद आप उसे वापस फाइल में रखने की बजाय आप आलस्य करते हो और फिलहाल उसे कहीं टेबल पर रख लेते हो। फिर कोई घर का सदस्य उसे कहीं और रख लेता है। कुछ दिन बाद जब आपको उस डॉक्यूमेंट की फिर से ज़रूरत पड़ती है तो पूरा घर छान मारते हो, यहाँ तक कि अपने घर के सभी लोगों को उस कार्य में लगा लेते हो और अपने साथ सभी के घंटों बर्बाद करते हो। अगर आप तभी उसे फाइल में रख लेते तो कितना समय लगता? मुश्किल से 1 मिनट। आपकी इस 1 मिनट की लापरवाही से सभी का समय तो खराब होता ही है, साथ में आप चिड़चिड़े हो जाते हो और आपका भी पूरा दिन खराब निकलता है। ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ आप आए दिन करते रहते होंगे। आप स्वयं को इन छोटे छोटे स्तर पर व्यवस्थित करके अपना सारा समय बचा सकते हो। इसका आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। आपकी बुक स्लेब में सभी बुक्स व्यवस्थित रूप में लगी हो और आपको एक बुक लेनी हो तो आपको कितना समय लगेगा? मुश्किल से 1 मिनट। लेकिन अब वही बुक आपको अव्यवस्थित हो तो सोचो कितना समय लगेगा और आपका कितना समय खराब होगा। असल में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी व्यस्तता का कारण आपकी अव्यवस्था हो और आपकी अव्यवस्था का कारण आपका आलस्य, जिसका एकमात्र मतलब इस बात से है कि आप काम नहीं करना चाहते हैं, अपने हाथ पैर नहीं हिलाना चाहते हो और कई कार्यों को आप बाद के लिए टाल देते हो। और कई बार हम समय का अधिक से अधिक उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। आपने एक मूवी तो देखी होगी, निकाह। इसमें नायक अपने आप को बहुत बिजी रखता है कि अधिक से अधिक धन कमाकर पत्नी को अधिक से अधिक सुख दे सके। लेकिन होता है कि पति के बिजी होने से पत्नी अकेलेपन से इतनी उब जाती है कि अंत में दोनों को एक दूसरे से तलाक लेना पड़ता है। दोस्तों, हम हैं, लेकिन केवल हम ही नहीं हैं, हमारे साथ हमारा परिवार, दोस्त और समाज भी है, और ये भी हमारे जीवन के हिस्से हैं। जीवन कमाई तक सीमित नहीं है। याद रहे, समय हमारे लिए है, हम समय के लिए नहीं। आप अपना टाइम मैनेजमेंट करने के लिए टाइम टेबल बना सकते हो, क्योंकि तटीय पानी को अनुशासित करके उसे नदी बना देते हैं। इसलिए अपना एक टाइम टेबल बना सकते हो। कई बार हम जोश में आकर न जाने क्या क्या करने और क्या क्या बनने का फैसला कर लेते हैं। जोश में आना गलत नहीं है, पर ऐसे जोश में आना तो गलत ही है ना कि आप अपना होश ही खो बैठें। पहले अपनी क्षमता और साधनों का मूल्यांकन करना ही चाहिए। ऐसे में हम अपने जीवन के न जाने कितने कार्यों को अधूरा छोड़ देते हैं। इससे अच्छा हम उन कार्यों को करें ना जिन्हें हम पूरा ना कर सकते हों। हम अपना बहुत सा समय बचा सकेंगे। तुम केवल अपने मिनटों का ध्यान रखो, घंटे स्वयं अपना ध्यान रख लेंगे। और चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।